एक छोटी सी सुपारी पूजा में प्रयोग होने वाली, विवाह में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर कर सकती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजा त्योहार उपाय। ज्योतिष शास्त्र में विवाह में आ रही परेशानियों के कई कारण बताए गए हैं, साथ ही कई उपाय भी बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह शांति सहित कई अन्य उपाय भी बताए गए हैं। शीघ्र विवाह के भी उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि इन उपाय को करने से विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं और जातक का विवाह जल्द होता है। आइए जानते हैं कि वह कौन से ज्योतिषी उपाय हैं जिन्हें करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होने की मान्यता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो समय पर आप तक पहुंचती रहे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में मांगलिक दोष, गुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह की कमजोर स्थिति आदि कारणों से जातकों को विवाह में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मांगलिक दोष होने पर विवाह में अड़चनें आती हैं। अगर किसी जातक की शादी हो गई है और वह मांगलिक है तो उसको हमेशा परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है। इसीलिए मांगलिक की शादी मांगलिक से ही की जाती है। इससे मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है। यदि कुंडली में 7वें भाव का स्वामी क्रूर ग्रहों से पीड़ित है तो जातक को विवाह में देरी का सामना करना पड़ता है। ये तो थे विवाह में अड़चनें आने के कारण। अब हम इन अड़चनों, रुकावटों को दूर करने के लिए कुछ उपाय के बारे में जानेंगे। जिन जातकों का विवाह ना हो रहा हो वे पीले रंग का वस्त्र धारण करें। नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पूजा स्थल या पूजा घर में नवग्रह यंत्र स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करें और देसी घी का दीपक जलाएं। शिव जी व माता पार्वती की पूजा करें। बड़ों का सम्मान करें। गुरुवार के दिन व्रत रखें। 16 सोमवार का व्रत रखें। यदि मांगलिक दोष है तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें। क्या आप जानते हैं एक छोटी सी सुपारी पूजा में प्रयोग होने वाली, विवाह में आने वाली बड़ी सी बड़ी बाधाओं को दूर कर सकती है। चलिए अब हम विवाह में आ रही बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए सुपारी का अचूक उपाय भी जान लेते हैं। इस उपाय को आप अपने बच्चे का विवाह ना हो रहा हो तो माता पिता द्वारा किया जाता है, या फिर जिनका विवाह ना हो रहा हो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है कि किसी भी बुधवार के दिन दोपहर 12 बजे से पहले यह उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपके पास 2 से 3 चीजों का होना आवश्यक है। कम से कम 2.25 ग्राम आपको हरे मूंग लेना है। एक दोना में मूंग को रखना है। साबुत मूंग को दोने में रखकर गंगा जल से छिड़काव कर दें। उसके बाद 2 सुपारी लेनी है। सुपारी थोड़ी बड़ी और मोटी होनी चाहिए। 2 सुपारी पर पीले चंदन से लेप कर दें। इसके बाद मूंग वाले दोने में दोनों सुपारी को रख देना है। मूंग के बीच में सुपारी को रखना है। इस बात का ध्यान रखें। फिर आपकी जो भी कामना है उसका विचार करें, बार बार चिंतन करें और गणेश भगवान जी से प्रार्थना करें कि मेरी बाधा को शीघ्र दूर करें और जल्द से जल्द शुभ विवाह का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रक्रिया के दौरान पूजा घर में एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित कर लें। पूर्ण भाव और समर्पण भाव से भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि शीघ्र विवाह के मार्ग बने, शुभ समाचार मिले। फिर प्रार्थना करने के बाद जिस बच्चे या बच्ची के विवाह के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके ऊपर 7 बार उतारें।
ध्यान रखें, दोना उतारते समय बच्चे या बच्ची का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। उसके बाद उस मूंग वाले दोने को अपने घर के आसपास के किसी गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी के चरणों में रखकर एक बार फिर से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें और उनसे विनती करें कि मेरा शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाए और अपने घर वापस आ जाएं। एक बार आप इस उपाय को करके देखिए, आपको शीघ्र से शीघ्र लाभ प्राप्त होगा। अत्यंत शक्तिशाली है यह उपाय। 24 घंटे में मनोकामना पूरी होती है इस उपाय को करने से। इसलिए आप एक बार इस उपाय को जरूर करें। उपाय करने में कुछ नहीं जाता है, बल्कि आपको लाभ ही मिलेगा।